हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन का में वीडियो से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैटर एंड केमिकल फार्मूला का वीडियो लेकर आऊँ। और ये वीडियो आप लोगों का थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी आप लोगों का बना रहे और समझ में अच्छे से आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो 5 है, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रैक्योर प्रोग्रेस सेकंड का जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिकल सिंबल। तो केमिकल सिंबल क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग को राइट साइड में दिख रहा होगा, देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, और उसके ऊपर कुछ सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि ऑक्सीजन का देखिए एक सर्कल बना हुआ है, हाइड्रोजन का एक सर्कल बना है, उसमें बीच में एक डॉट है, नाइट्रोजन है उसमें 2 सर्कल में बीच में एक डायमीटर मतलब ड्रॉ कर दिया, हाफ कर दिया है, कार्बन है वो एक सर्कल है उसमें शेड कर दिया है। फिर इसी तरह करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फिगर ये बना हुआ है। तो ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है, ये यही बताना चाह रहा है कि ये एक तरह से सोचिए कि सिंबल है क्या चीज़ का। ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल है, इस तरह के सिंबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्या है केमिकल सिंबल्स। तो साइंटिस्ट यूज केमिकल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट्स एलिमेंट। अब साइंटिस्ट जो है वो केमिकल सिंबल क्यों यूज किया, क्योंकि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, आयरन, लीड, जिंक, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या, ये सारा एलिमेंट है। ठीक है ना, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया। कौन? तो साइंटिस्ट। ठीक है ना, आगे है ईच एलिमेंट हैज इट्स ऑन यूनिक सिंबल। अब देखिए हर एलिमेंट का जो है, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक सिंबल हो। ठीक है, जॉन डाल्टन वाज द पर्सन टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एनिमल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर सिंबल। और जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट था वो क्या किया था, वो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया था एलिमेंट के लिए, किस हेल्प से? पिक्चर के। जैसे कि सब पिक्चर का सिंबल है ना, तो ये सब पिक्चर के सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट्स को। नाउ द एब्रिविएशन आर यूज टू रिप्रेजेंट्स एलिमेंट। बट अभी के टाइम में क्या होता है ना, एब्रीविएशन यूज करते हैं क्या चीज़ करने के लिए? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल के तौर में समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H एंड ऑक्सीजन बाय O। मतलब हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H, और अगर ऑक्सीजन है तो O से। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज़ का? एलिमेंट का। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पिक्चर सिंबल का यूज करते थे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अब एब्रीविएशन यूज करते हैं जो कि इजी होता है। अब आगे देखिए, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रूल्स दैट आर फॉलोड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट अ केमिकल सिंबल्स। और कुछ रूल है जो कि डिसाइड करेगा आप लोगों का कि इस एलिमेंट का ये केमिकल सिंबल होगा। ठीक है ना, जैसे कि देखिए पहला रूल क्या है, केमिकल सिंबल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 अल्फाबेट्स। केमिकल सिंबल्स में क्या होगा, जनरली 1 या फिर 2 अल्फाबेट्स होगा। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम फॉर। जैसे कि सिंबल्स जो होगा, मतलब एब्रीविएशन वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, जो उसका नाम होगा उसका पहला लेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोचिए, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H एंड ऑक्सीजन इज O। जैसे कि हाइड्रोजन का H पहला लेटर है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ऑक्सीजन में O पहला है तो O हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में थर्ड रूल क्या है, व्हेन देयर आर 2 और मोर एलिमेंट्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर देयर सिंबल्स टेक 2 लेटर। अब देखिए सपोज मान लीजिए अगर एलिमेंट जो है, 2 एलिमेंट, वो क्या होगा, सेम लेटर से क्या कहते हैं स्टार्ट हो रहा होगा, तो फिर क्या किया जाएगा? आप ही बताइए, 2 एलिमेंट का तो एक ही एब्रीविएशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक नया ये किया गया, उसका वो क्या चीज़ है, तो वो किया गया क्या कहते हैं, द फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड। जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, वाइल द सेकंड लेटर हैज ए स्मॉल केस। और सेकंड लेटर क्या होगा, छोटा लिया जाएगा। किस चीज़ का? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोचिए, जैसे कैल्शियम, तो उसका कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाएगा, C। कैपिटल में लिया जाएगा पहला लेटर, और A जो है वो स्मॉल में लिया, सिंबल हो जाएगा Ca। किसका? कैल्शियम का हो जाएगा Ca। अब देखिए कार्बन भी है, वो भी कार्बन में क्या है, कार्बन में भी जो है C आता है स्टार्टिंग में, तो इसीलिए कैल्शियम और कार्बन में डिफरेंट होने के क्या किया, कार्बन को C दे दिया और कैल्शियम को Ca दे दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, आगे है
द सिम्बॉल्स फॉर सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लेटिन नेम्स। अब जो कुछ सिम्बॉल्स ये भी किया गया कुछ एलिमेंट के लिए, उसका जो लेटिन नेम है ना, उस नेम्स के बेसिस पे भी उस एलिमेंट का सिम्बॉल किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एफी, एफी इज द सिम्बॉल फॉर आयरन। जो एफी है वो किसका सिम्बॉल है? आयरन का। जैसे आफ्टर इट्स लेटिन नेम, क्यों? क्योंकि इसका लेटिन नेम क्या है? फेरम। किसका? आयरन का लेटिन नेम है फेरम। सी यू फॉर कॉपर, आफ्टर इट्स लेटिन नेम कुप्रम। अब देखिए कॉपर का क्या है? सी यू किया, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि इसका लेटिन नेम क्या है? कुप्रम। तो सी यू उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट दो लेटर ले लिया तो वो उसका ये हो गया सिंबल। उसके देखिए एंड ए यू फॉर गोल्ड, आफ्टर इट्स लेटिन नेम इज ऑरम। और गोल्ड का लेटिन नेम क्या है? ऑरम। तो इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा? ए यू। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिंबल का रिप्रेजेंटेशन का कुछ रूल। अब आगे है हम लोगों का टेबल नंबर 5.2। उसमें क्या है? फ्यू कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। ये कुछ कॉमन एलिमेंट दिया है जिसका सिंबल भी दिया है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना। तो टेबल को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये नहीं तो फिर बुक आप लोग निकालेंगे और बुक में 65 नंबर पेज को आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब याद करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा टेबल नंबर 5.2। अब देखिए एलिमेंट, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H होगा। कार्बन का सिंबल क्या होगा? C होगा। बोरोन का सिंबल क्या होगा? B होगा। ऑक्सीजन का O होगा। सल्फर का S होगा। हाइड्रोजन का I होगा। एल्युमिनियम का सिंबल Al होगा। आर्गन का Ar होगा। कैल्शियम का Ca होगा। मैग्नीशियम का Mg होगा। जिंक का Zn होगा। क्लोरीन का Cl होगा। पोटासियम का K होगा। कॉपर का Cu होगा। और मरकरी का Hg होगा। सिल्वर का Ag हो जाएगा। गोल्ड का Au हो जाएगा। सोडियम का Na हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का जो है सिंबल दिया गया, आप लोग को इसको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? मेनी एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स। अब देखिए बहुत सारा एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग टू और मोर एटम्स। वो क्या होता है? कंबाइन करता है और बनाता क्या है? मॉलिक्यूल्स जिसमें दो या फिर दो से अधिक एटम होता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। और जो नंबर बताएगा एटम का किसमें, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट का, किसका? एलिमेंट का। जो एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनता है उसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटोमिसिटी। मतलब एटोमिसिटी उसको बोलते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स में, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स है जो बनाया है उसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एटोमिसिटी। उसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन देयर एटोमिसिटी एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज मोनोएटोमिक, डायएटोमिक और पॉलीएटोमिक। अब देखिए एटोमिसिटी के अनुसार एलिमेंट्स को कैसे टर्म किया गया है? मोनोएटोमिक, डायएटोमिक और पॉलीएटोमिक। मोनोएटोमिक मतलब जिसमें कि एक नंबर ऑफ एटम हो, डायएटोमिक जिसमें कि दो नंबर ऑफ एटम हो, और पॉलीएटोमिक मतलब दो से अधिक हो, ठीक है ना। एटम का किसमें? एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब मोनोएटोमिक्स, मोनोएटोमिक्स एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम में कितना? वन एटम है। नियॉन में एक है। आर्गन में और सोडियम है, और क्या कहते हैं? एंड पोटासियम आर मोनोटोमिक एंड देयर एटोमिसिटी इज 1। ये जो क्या क्या एग्जांपल है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम और जो पोटासियम है ये सब मोनोटोमिक है। क्यों? क्योंकि इसका एटोमिसिटी कितना है? 1 है, ठीक है दोस्तों। उसके देखिए हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 एंड क्लोरीन Cl2 आर डायटोमिक एलिमेंट्स एंड देयर एटोमिसिटी इज 2। अब जो ये हाइड्रोजन है और क्या कहते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सब क्या है? डायटोमिक एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि इसका एटोमिसिटी कितना है? 2 है, ठीक है ना। अब देखिए आगे ओजन O3, फास्फोरस P4, सल्फर S8 एंड बोरॉन B12 आर पॉलीएटोमिक एलिमेंट्स एंड देयर एटोमिसिटी इज मोर देन 2। और ये जो ओजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, बोरॉन है, ये सब क्या है? पॉलीएटोमिक है। क्यों? क्योंकि इसका एटोमिसिटी कितना है? मोर देन 2 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला इज द शॉर्ट फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि यूज किया जाता है क्या चीज़ करने के लिए? मॉलिक्यूल्स और या मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड में उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए, ठीक ना। मतलब एक कंपाउंड में कितना मॉलिक्यूल्स में क्या क्या एलिमेंट एटम्स है, कितना ये क्या चीज़ है, एलिमेंट्स है, क्या कंपोजिशन है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए वो? तो केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो एक केमिकल फॉर्मूला इज द शॉर्ट फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इट्स यूजेस सिंबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? सिंबल का यूज करता है जो कि सभी एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है किसमें? उस मॉलिक्यूल्स में। एंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। और क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एटम है प्रत्येक एलिमेंट्स का, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे है आपका
फॉर एग्जाम्पल 1 molecules ऑफ वाटर इज मेड ऑफ 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन। अब जो 1 molecules है वाटर इज मेड ऑफ 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है 2 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 1 atoms ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो कहने का मतलब ये कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या क्या है, तो उसमें 2 atoms हाइड्रोजन का है और 1 atom ऑक्सीजन का है। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वाटर का, तो H2O। देखिए H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। द नंबर 2 आफ्टर H इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन इन 1 molecules ऑफ वाटर। और जो नंबर 2 है H के बाद वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन एटम्स है, वो 2 है, ठीक है ना। इफ ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट हैज नो सबस्क्रिप्ट्स इट मींस ओनली 1 atom ऑफ दैट एलिमेंट्स इन प्रेजेंट। अगर आप सोचिए सिंबल के बाद अगर कुछ सब्सक्रिप्ट नहीं है, मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि H2 ये सब लिखा हुआ है ना, तो O में कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ वो उसमें 1 एटम है उस एलिमेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कितना 1 एटम। फॉर एग्जाम्पल NaCl और सोडियम क्लोराइड, इन दिस कंपाउंड 1 atom each ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट। जो NaCl जो है इसमें क्या है, इसमें जो सोडियम क्लोराइड है इसमें आपका 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन प्रेजेंट, इसीलिए इसमें सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 1 इसमें है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी होता है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कैसे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड। और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चीज़ करने के लिए, राइटिंग द फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड, कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला को राइटिंग मतलब लिखने के लिए, ठीक है ना। यू विल स्टडी अबाउट वैलेंसी इन डिटेल्स इन हायर क्लास। और आप लोग जो है वैलेंसी के बारे में डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे हायर क्लास में, ठीक है ना। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर रेडिकल्स। The valency of some common elements and radicals, a group of atom carrying a net charge। और जो वैलेंसी है किस कॉमन एलिमेंट्स का और रेडिकल, जो रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए नेट चार्ज, आर लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड 5.4। ये टेबल दिया हुआ है जो कि कुछ वैलेंसी दिया हुआ है किसी कॉमन एलिमेंट्स का और रेडिकल्स का। जैसे कि देखिए ये 5.3 टेबल जो उसमें क्या है वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, और 5.4 टेबल में रेडिकल्स का वैलेंसी दिया हुआ है। अब देखिए जैसे कि एलिमेंट मतलब H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1। Na मतलब सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना है, तो 1 होता है। पोटासियम तो 1 होता है। क्लोरीन 1 होता है। बोरॉन का होता है कितना 1 होता है। Ag का होता है 1, Cu का होता है 1 और 2। अब देखिए ये जो कॉपर है Cu, इसका वैलेंसी 1 और 2 दिया है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर 2 तरह का फॉर्म है, कॉपर ये प्लस और कॉपर ऑक्साइड होता है, वो इसलिए 2 वैलेंसी इसमें होता है। ऑक्सीजन 2, Mg2, इस तरह का आप लोग टेबल देख सकते हैं, सबका वैलेंसी दिया हुआ है। और फिर इधर रेडिकल साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में, जैसे कि हाइड्रोक्साइल OH माइनस, इसका वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 माइनस, उसका वैलेंसी 1 है। इस तरह का वैलेंसी आप लोग को दिया हुआ है टेबल में, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राइटिंग ए फार्मूला, मतलब फार्मूला लिखने कैसे लिखते हैं फार्मूला। टू राइट ए केमिकल फार्मूला यू शुड नो द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंबल जो है एलिमेंट्स का वो जानना होगा और आयंस का सिंबल, ठीक है। फॉर्मिंग द कंपाउंड एंड वैलेंसी ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। और आपको क्या होगा, वो जो कंपाउंड बना रहा है उसका एलिमेंट या फिर आयन का सिंबल पता होना चाहिए, और कितना कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है उस कंपाउंड में, मतलब कितना एटम है। जैसे कि वाटर में क्या है H2O, H मतलब 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो भी आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब क्या है राइटिंग है केमिकल फॉर्मूला, आगे देखिए क्या है। लेट अस लर्न टू राइट द फॉर्मूला टेकिंग एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड वाटर एंड मैग्नीशियम सल्फेट। आपको क्या करना है, सीखना है कैसे राइटिंग करेंगे क्या फॉर्मूला को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कंपाउंड वाटर एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है आप लोगों का। आगे कुछ स्टेप्स है, जैसे कि देखिए स्टेप्स 1 फिर वाटर है, मैग्नीशियम सल्फेट है। स्टेप्स 1 में क्या है, राइट द सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स और आयन। सबसे पहले है कि आप जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स और सिंबल, जैसे कि वाटर में क्या है H है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट में क्या है Mg है और SO4 है। सल्फेट का SO4 होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। उसके बाद क्या है सेकंड में बिलो ईच एलिमेंट राइट इट्स वैलेंसी। उसके नीचे क्या करना है आपको, उसका वैलेंसी लिखना है इसके उस एलिमेंट का। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, इसलिए उसके नीचे 1 और 2 कर दिए। और मैग्नीशियम सल्फेट में Mg के नीचे 2 और SO4 का सल्फेट के नीचे 2 कर दिए, ये वैलेंसी लिख दिए। उसके बाद क्या है थर्ड में इंटरचेंज द वैलेंसी एंड राइट देम एज सब्सक्रिप्ट। उसके क्या करना है इंटरचेंज कर देना है वैलेंसी को और उसके सब्सक्रिप्ट में लिख देना। जैसे कि O के नीचे 2 था तो उसको H में कर देंगे 2 सब्सक्रिप्ट में, और O में 1 कर देंगे तो H2 और O 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम में Mg2
और SO4 होल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब देखिए 4 में if the valency are divisible by a common number, simplify the numbers in the subscripts, otherwise retain them as same as such। अब देखिए अगर आपका जो वैलेंसी जो है वो डिविजिबल है किसी कॉमन नंबर से, तो उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, और यानी तो फिर जैसा है वैसे रह जाए। जैसे कि H2O वाला में नहीं करना, सिंप्लीफाई होने वाला इसलिए रहने देते हैं H2O, और लेकिन MgSO4 वाला में 2 कॉमन इसलिए 2 दोनों में कट जाएगा, तो बचेगा MgSO4। ठीक है ना, सिंस बोथ हैव द सेम वैलेंसी 2 इट वो कंसिडर आउट। ठीक है, तो ये है तरीका क्या करने के लिए, वैलेंसी मतलब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नोट्स में देखिए क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द वैलेंसी 1 कैन बी ओमिटेड, जो वैलेंसी 1 है वो क्या होगा, ओमिट हो जाएगा। ओमिट करने का मतलब कि अगर नहीं दिया है कुछ सब्स्टिट्यूट में तो मतलब 1 ही होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इफ ए कंपाउंड कंटेन्स रेडिकल्स इट इज एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट एंड इट्स इंटरचेंज द वैलेंसी इज रिटन एज सब्स्टिट्यूट आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर रेडिकल्स रहता है कंपाउंड में तो उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट, जैसे कि SO4 रेडिकल्स है तो इसलिए ब्रैकेट उसमें यूज किया। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें। अब आगे देखिए टेबल नंबर 5.5, उसमें क्या दिया है, कुछ केमिकल फॉर्मूला है सम कॉमन कंपाउंड का, जैसे कि कॉमन कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके इधर क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, ये भी वही चीज़ है। अब इसमें क्या है, कंपाउंड है, रॉन्ग फार्मूला और करेक्ट फार्मूला। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि इसका होता है क्या, CA2O2, ये 2 कॉमन इसलिए कट के क्या हो जाएगा, CaO, ये तो करेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा, लीड ऑक्साइड PbO हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ZnOH होल 2। उसके बाद इधर में क्या होगा, वाटर H2O हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेरियम ऑक्साइड BaO, पोटासियम ऑक्साइड K2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो ये सब केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आपका है रन थ्रो। तो रन थ्रो में क्या है, ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक सिंबल, प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, उसका अपना यूनिक सिंबल होता है। उसके बाद क्या, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। और जो नंबर है मतलब किसी एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स बना है उसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है तो वो क्या बताता है, वो एटोमिसिटी बताता है। ठीक है ना, अगर 1 रहेगा तो क्या कहते हैं उसको, मोनोएटॉमिक, 2 रहेगा डायएटॉमिक और 3 रहेगा तो पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, एक केमिकल फॉर्मूला इज द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। और ये केमिकल फॉर्मूला है वो क्या, एक शॉर्ट फॉर्म है, क्या चीज़ के लिए, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और वैलेंसी क्या है, किसी एलिमेंट का डिफाइन करने के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is defined as the combining capacity of an element। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है आप लोगों का ट्रैक योर प्रोग्रेस 3। ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 में क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, ये कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड है। ठीक है ना, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। N2 क्या है, N2 है आपका इट इज डायटोमिक, N2 क्या है, डायटोमिक है। उसके बाद गोल्ड क्या है, गोल्ड आपका एक एलिमेंट हो जाएगा, क्या, इट इज एन एलिमेंट, गोल्ड क्या हो जाएगा, इट इज एन एलिमेंट। उसके बाद वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी का हो जाएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो वैलेंसी का क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और सिल्वर क्या है, इट सिंबल इज Ag। तो कहने का मतलब ये है कि ए का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। बी का जो N2 है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, इट इज डायटोमिक। सी का जो गोल्ड है उसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इट इज एन एलिमेंट। उसके बाद वैलेंसी का क्या हो जाएगा, 5 नंबर, तो उसका आंसर हो जाएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और ई में जो सिल्वर है उसका आंसर हो जाएगा इट्स सिंबल इज Ag। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्लास लेकर आएंगे, और जो कि होगा आप लोगों का केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।